बट सब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस क्या क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसको हाइप दे दी गई है और अभी हम ऑफ द कैंप बात कर रहे थे कि ये तो आपके टाइम पे भी इतना था, बल्कि मजीद लेवरेज दे दिया गया है, सख्त नहीं किया गया ये क्राइटेरिया को। जी बिल्कुल, फिटनेस स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं गए टेस्टिंग के, वो बल्कि थोड़े रिलैक्स किए गए हैं कि यार चलो अकोमोडेट कर लें लोगों को। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान टीम में जो फिटनेस कल्चर था उसमें फिटनेस टेस्टिंग पहले रेगुलर होती थी, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स 2-3 साल तो हुई ही नहीं फिटनेस टेस्टिंग। अब फिटनेस टेस्टिंग किसने करनी थी? ये आपके ट्रेनर्स और फिजियोज, ये उन्होंने प्लान करना होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, उन्होंने फिटनेस टेस्टिंग करनी होती है। अनफिट दुनिया के सामने कौन जाहिर हुए? वो आपका 20-25 का ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो आप इंटरनेशनली जिनके साथ खेलते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाई करते हैं। अब सख्ती किस पे हुई है इस मामले के बाद? सख्ती किस पे हुई? डिस्ट्रिक्टों पे, अच्छा, रीजन्स पे, उन बच्चों पे जिनको जो आशना ही नहीं इस ट्रेनिंग से जो इस थ्रेशोल्ड को जानते ही नहीं, उनको घर से बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ये आप टेस्ट दीजिए और जो फेल है वो बाहर है। अच्छा, अब बेहतर इसमें आइडिया ये होता कि आप बुलाते बच्चों को, आप उनको ट्रेनिंग का कैंप लगाते और आप उनको ये सारी ट्रेनिंग कराते हैं, महीना 1.5 महीना 6 वीक्स, उसके बाद आप उनसे टेस्ट लेते। फिर भी अगर कोई फेल होता और आपकी जो बताई हुई चीज़ों पे पूरा ना उतरता तो आप उसको बाहर करते, तो जस्टिफाइड होता, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्मेंसेस देकर वहां तक पहुंचे हुए थे। तो आपने परफॉर्मेंस को उसकी साइड पे कर दिया और एक ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जिसका आपने उसको आउट ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एक जनरल बात है ना कि फिट होना चाहिए, लेकिन एक आपको एक्सपेक्टेशंस को भी लोगों को बताना है कि ये इस तरह की फिटनेस चाहिए। फिर हमारे यहाँ ना फिटनेस बड़ी वेग टर्म है, एक ऐसे ब्लर सी चीज़ है। तो वो इसलिए है कि हमारा तो फिटनेस टेस्ट और एक्सपेक्टेशन सबके साथ एक जैसी है। हाँ, यानी सिर्फ उसमें वेरिएशन ये है कि आपका बॉडी वेट कितना है, तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो आपका जो 1.5 या 1.25, यानी कि अगर आप लेट से 100 किलो के हैं तो 125-30 का स्क्वाट कर दें, 125-30 की डेडलिफ्ट कर दें और अपने बॉडी वेट को बेंच कर दें, आप 6-6 दफ़ा रैप कर दें, को 3 स्कोर ले लें। ये तो जेनेरिक्स हैं। जो आपकी स्पेसिफिक टीम के अंदर रोल्स की आउटपुट है, उसके हिसाब से फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं आज तक डिज़ाइन हुआ? ये तो मैं तब की बातें बता रहा हूँ जब ये 2019 के वर्ल्ड कप से भी पहले ये डिस्कशन हमारी हाशिम आमला और मैं खेल रहे थे कतर में T10 लीग, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा तो हर बंदे का डिज़ाइन डिफरेंट है, ऑलराउंडर का डिफरेंट है, स्पिनर का डिफरेंट है, फास्ट बॉलर का डिफरेंट है, ओपनर का डिफरेंट है, तो सब के जो है ना फिटनेस टेस्टिंग के मोड्स डिफरेंट है उनके आउटपुट के हिसाब से। हमारा क्यों एक है? जिसने छक्के मारने हैं वो तगड़ा होना चाहिए, उसकी शॉट बर्स्ट तेज होनी चाहिए, उसने तो चंद गेंदों में अपना काम करना है, उसके स्ट्रेंथ टेस्ट और एक एंड्योरेंस वाला बंदा जिसने पूरा दिन आखिर तक लेके जाना, उसके सेम कैसे हो सकते हैं? एक फास्ट बॉलर के और एक स्पिनर के रनिंग के टेस्ट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उनका जो आर्म है लेट से वो एक जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? आपकी हर चीज़ में वेरिएशन है, रोल्स की आउटपुट डिफरेंट है। तो ये आप कब जान छोड़ेंगे ये वन साइज फिट्स ऑल सबके लिए? ये तो आप मॉडर्न क्रिकेट करते हैं, आपको मॉडर्न क्रिकेट के नॉर्म्स ही नहीं पता, बल्कि मॉडर्न एथलीट से आप वाकिफ ही नहीं है, मॉडर्न एथलेटिसिज्म से आप वाकिफ ही नहीं है। ये ऐसे ट्रेनर यहाँ पर काम करते रहे कुछ साल पहले, अब वालों का तो मुझे पता नहीं है। नाश्ते की टेबल पे नाश्ता खत्म होता ही ना फैट लेवल का टेस्ट शुरू कर देते थे कैलिपर लगा के। उनको ये नहीं पता कि ये टेस्टिंग के लिए आपको ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए और ये नाश्ते से पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके अलावा भी जब आप ट्रेनिंग जोन में भी होते हैं, लेट्स से कि आपने 1 महीना ट्रेनिंग की है और 1 महीना ट्रेनिंग के बाद उसने डिसाइड कर लिया है और आप वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं की हुई, यानी आपके थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट है और आप हर चीज़ को सख्त से सख्त कर रहे हैं, तो तब भी 72 घंटे आपको रेस्ट के बाद आपकी सही चीज़ें बाहर निकलती हैं फैट टेस्ट को लेकर, क्योंकि आपकी बॉडी एंटी डायरेटिक सिंड्रोम एक चीज़ है, ADS उसे बोलते हैं, वो अपनी चीज़ों को होल्ड कर लेती है, इट डजंट लेट गो। वो उसको समझ आती है को 72 घंटे के गैप में के नॉर्मलाइज होने में कि आज मुझे वो मार नहीं पड़ी जो मुझे पिछले 3-4 हफ्ते से पड़ रही है। तो जब वो बॉडी नॉर्मल होती है तो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देती है फैट लेवल के टेस्ट का। लेकिन आप ये टर्म मैं टीवी पे बता चुका हूँ, फिर भी जाके आधे से 90% ट्रेनरों से पूछ लो, उन्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा, आपके टाइम में भी स्पेशली जो इधर काम कर रहे हैं इसी तरह की फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे या तब भी ऐसे ये स्टार्ट से ऐसा चलता? बाहर से एजुकेशन मिली है, हमारे अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी।
यहाँ पे पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, डॉक्टर तौसीफ रज़ाक पाशा भाई। वही बंदा है जिन्होंने शोएब अख्तर को इंजरी से वापस लाए थे। जब शोएब अख्तर ने रिकॉर्ड बनाया था, उन्हीं ने उनको ट्रेन किया था। मोहम्मद जाहिद को इंजरी जब हुई थी तो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये सारी ज़िंदगी अब भाग ही नहीं सकते। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, 140 प्लस पे बॉलिंग की। मोहम्मद शमी की इंजरी हुई, वहाँ उनके पास ट्रेनिंग की। तौफीक उमर की नी खराब हुई, उन्होंने लेकर आए। नहीं, माशाल्लाह हयात है ठीक है, मोदी। बिल्कुल हयात है। रिक्वेस्ट उनसे की जा सकती है। ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्हें कहा गया था कि आप हमारे साथ आके काम करें, तो उन्होंने कहा था कि मेरे काम में कोई बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और उनसे जब भी बात होती है तो कहते हैं इतने नालायक लोग हैं और वो फजूलियात बीच में आके अपनी अथॉरिटी पेश करना शुरू कर देते, तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा अहमद सईद साहब, और मजे की बात है, जब वो पहले काम कर रहे थे तो वो उसकी कोई पेमेंट नहीं ले रहे थे। ये जनरल तोकीर ज़िया साहब के दौर की बात है और जनरल साहब उन्हें लेकर आए थे। अच्छा अहमद साहब, क्या ख्याल है आपको? लगता है क्योंकि हमने देखा है एहसानुल्लाह की एग्जांपल हमारे पास है, हसनैन की एग्जांपल हमारे पास है, हसन अली का भी मसला हो गया, एक लंबी फहरिस्त और भी जो नाम आपके जहन में हैं। और इनके ये जो फिटनेस की बात हो रही है ना, ये जो तो मेरे जहन में फ़ौरन एक 2021 का एक इवेंट आया है। 2021 में पाकिस्तान की टीम में टेस्ट फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अब्बास, आप सब लोगों को याद होगा। वैसे तो हम जल्दी भूलने वाली कौम है, हमें ये मर्ज में भी हम मुब्तला हैं। उनको फिजियो ने अपने पास बुलाया और फिजियो ने उनको कहा कि आपके जो पैटर्न्स हैं प्रैक्टिस करने के, वो पेसर्स वाले नहीं हैं, इसकी वजह से आपकी पेस नहीं बनती। और अब मोहम्मद अब्बास को आपने इस बुनियाद पर टीम से निकाल दिया था कि उसकी पेस नहीं है। तो अब जो आपकी टीम में फास्ट बॉलर हैं उनकी पेस निकालिए, देखिए जरा उनकी। बाट साहब अक्सर इसका तज़किरा करते हैं कि पहली बार हमारे लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स की पेस जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की एवरेज पेस से ज़्यादा थी। अब आपने स्टैट्स सुनने मोहम्मद अब्बास के, मैं सुनाता हूँ आपको मोहम्मद अब्बास के स्टैट्स। ये जो पीसीबी में स्टैट्स वाले बैठे हैं, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मोहम्मद अब्बास जो है, उन्होंने 2014 का जो डोमेस्टिक का जो 2009 में इनका डोमेस्टिक डेब्यू हुआ था, 2014 का डोमेस्टिक के बाद ये सिलेक्ट हुए थे टीम में, और 2014 से 17 का जो डोमेस्टिक सीज़न था उसमें इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट किए, जिसकी बुनियाद पर उनका डेब्यू हुआ टीम में। मोहम्मद अब्बास ने पहले 10 मैचों में 59 आउट किए थे, 59। मोहम्मद अब्बास ने पहले 25 टेस्ट मैचों में 90 आउट किए थे 23 के एवरेज से। पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में इतनी कामयाब एवरेज इब्तदाई 25 टेस्ट मैचों में उससे पहले सिर्फ इमरान खान की थी। अच्छा, ये स्टैट्स जरा नोट फरमाएं। आपने मोहम्मद अब्बास को टीम से बाहर निकाला। आपको याद होगा कि पिछले सालों में जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम है मैनचेस्टर सिटी, जो पिछले 4 साल से उनकी प्रीमियर लीग जीती है। उनके एक बहुत मशहूर ज़माना फुटबॉल के कोच हैं पेप गार्डियोला, जिनकी वजह से ये पेप टॉक निकली है स्पोर्ट्स के वर्ल्ड के अंदर। उनको हिल्टन होटल में ठहराना था, लेकिन वहाँ पे जो सूट उनके लिए लेना चाही थी मैनचेस्टर सिटी, वो उनको इसलिए नहीं मिला था कि वहाँ मोहम्मद अब्बास रहते थे। और मोहम्मद अब्बास की जो काउंटी क्रिकेट टीम थी हैम्पशायर, उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि मोहम्मद अब्बास इस वक्त हैम्पशायर काउंटी के लिए एक कल्ट हीरो बन चुके हैं। उन्होंने 162 विकेटें वहाँ हासिल की हैं लेस देन 20 के एवरेज से। ये स्टैट्स नोट फरमाया जरा आपने। मोहम्मद अब्बास को 3 साल से टेस्ट नहीं खिलाया। उसकी करियर एवरेज 21 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करने की। 673 विकेट्स हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तकरीबन 700 पौने 700 विकेट्स हैं, और अभी उनकी एज 34 साल है। और उनका तो कभी भी बाउंसर मशहूर नहीं था, वो कोई आंखें बंद करा के आउट तो नहीं करते थे। उनकी तो जो चीजें मशहूर थी होती लाइन, लेंथ और स्विंग दोनों तरफ। यस। और वहां पर शारजा, दुबई जैसे मैदानों में कीपर ऊपर खड़ा करके उन्होंने आउट किए, और ऑस्ट्रेलिया जैसे टीम के खिलाफ आउट किए। तो क्या जस्टिफिकेशन है जो पेस रखती है? ये सिर्फ ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, फजूलियात लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, और अपनी बेसिकली तो अपनी नालायकी का पूरा खुल के इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन आगे से डिस्ट्रैक्ट होने वाले भी हो जाते